हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग। मैं करता हूं कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव में जिसे हम लोग कहते हैं वो क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए हैं, जिसमें कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इससे आपको जो जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि 20 नंबर मिलेगा, वो आपको 20 नंबर जरूर मिलेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन को देख के आप आंसर को याद कर लीजिए। आपका आंसर जिस नंबर से आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में यही क्वेश्चन दिखने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जब पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो उसे उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमको उम्मीद होगा कि इस आंसर को आप बेहतरीन रूप से समझ चुके होंगे। जब देखिए इसका आंसर समझिए, जब पत्तियां कोई पत्ती है, जब कोई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आता है, जब कोई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो CO2 एवं जल ग्रहण कर लेता है और उस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण का निर्माण हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब कितना समझाने का प्रयास करें, इतना दिन तो बीत गया बाबू। देखिए, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई सब्जेक्टिव है, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछता है। देखिए समझिए, अगर पतला करते हैं तब आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, सोडियम क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? क्रियाशील धातु है। अगर इस धातु को खुला रखा जाए तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी के साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया कर लेती है। इसी विस्फोटक अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। वह समझो पहले चार्ज, ठीक है। देखो, सोडियम क्या है? क्रियाशील धातु है। इसके बाद फिर क्या बोला है? इस धातु को खुला रखा जाए तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। और इसी विस्फोटक अभिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। उम्मीद होगा कि ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में अब की बार पूछ सकता है, क्योंकि 4 साल के अंदर एक बार भी नहीं पूछा है। क्या करा? टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव आपको समझने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, कह रहा है जब प्रकाश किरण पुंज, क्या है? जब प्रकाश किरण पुंज एक कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश क्या होता है? क्या होता है? परिकर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझिए अच्छा से क्या कर रहा है। जब प्रकाश किरण पुंज है, ठीक है, किसी कोलाइडी माध्यम से गुजर जाता है, ठीक है, तो वो जो कोलाइडी कणों है, इसके द्वारा कणों में क्या होता है? क्या होता है? परिकर्णन होता है। और जब परिकर्णन होता है तो क्या होता है? मार्ग दिखाई देने लगता है। किसका? प्रकाश का। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण एवं कार्य को लिखें। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण एवं कार्य को लिखें। तो यदि एक सूखे नहीं, सॉरी, यहाँ लिखा है यदि एक शुष्क बुझे हुए चूने, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शुष्क बुझे हुए चूना का अनुसूत्र क्या होगा। तो CaOH का होल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना है। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। यदि एक शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यदि आपको पूछ दे कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होगा तो CaOCl2 होगा। दिमाग में बिठा लीजिए। आपका ये देखिए किस निर्माण होता है इसका। देखिए तो समीकरण भी दे दिए हैं। देखिए, जब CaOH मतलब CaOH का होल 2 प्लस मतलब शुष्क बुझे हुए चूने पर मतलब Cl2 मतलब क्लोरीन का साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है? COCl2 प्लस H2O मतलब विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण होता है। उम्मीद होगा कि आपको ये भी क्वेश्चन इनका आंसर समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग जान लीजिए, कि देखिए उपयोग भी लिखा था। जल को शुद्ध करने में किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक को होने के कारण अनेक उपयोग में होता है और क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास प्रश्न है। फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम को लिखें। क्या कर रहा है? फ्लेमिंग की वाम हस्त को लिखें। यदि
अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां। कौन? बाएं हाथ की 3 उंगलियां, 3। कौन कौन? मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा। ठीक है, को परस्पर लंबवत इस तरह फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का वायकत करता है, मतलब दिशा निकालता है, उस मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तथा अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को दर्शाता है। इसका भी आंसर आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं इसका आंसर बोर्ड पर आपका बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बताऊँ कि आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा कि सर बोलिएगा कि सर इसका आंसर आप ब्लैक बोर्ड में अच्छा से समझाइए। क्या करा? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको देख लीजिए, इसका आंसर जान लीजिए आप। कह रहा है ऐसे ईंधन जिनकी उपस्थिति करोड़ों वर्ष, मतलब ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप के पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उसे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हजारों वर्ष पर जो अपशिष्ट दब जाते हैं धरती के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आम भाषा में समझिए, आंसर अपने खुद व खुद निकलेगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए और अपनी क्वेश्चन को आंसर में रूप के बदलिए। क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखें। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित 3 गुण हम दिखा दिए हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है। यह रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब समझ जाइए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं होता है, ये रेखाएं किसी एक दूसरे को नहीं काटती है, गलत है। यह रेखाएं एक बंद वक्र होती है। या क्या होती है? बंद वक्र होती है। और क्या लिखा है? चुंबक के ध्रुव के पास ये अधिक सटे हुए होते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर यहीं तक होगा। हाँ, उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप PDF भी ले सकते हैं। यदि आपको फुल कोर्स का PDF चाहिए, यदि इम्पोर्टेंट कोर्स का, तो आप मात्र 50 रुपया दे के, कितना दे के? मात्र 50 रुपया दे के आप फ्री PDF मात्र 50 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का आप PDF ले सकते हैं। और 100% गारंटी के साथ इसमें कुछ ना कुछ आपका एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा। आपका कोई भी चैनल हो तो इसमें कम से कम 300 रुपया ले रहा है, और यही हम अपना PDF को मात्र कितना में? 50 रुपया में दे रहे हैं। तो आप जिसको चाहिए तो वो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। देखिए, व्हाट्सअप नंबर ये है बच्चों, 9572365802। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करके आप हमें से बात कर सकते हैं। और यदि पेमेंट करना हो 50 रुपया, तो इसका नंबर अलग से है आपका। देखिए, पेमेंट बॉक्स का ये है 91 100 130 और 90। इसमें आप 50 रुपया जमा करके आप अपना PDF आसानी से ले सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी ख़रीदना हो तो इस चैनल पर आते हुए वीडियो मिलेगा, लेकिन लेट से मिलेगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ़ यू, बाय। और जो लोग चैनल पर नया हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ़ यू, बाय।